हम लोग ने देखा किस प्रकार सूत गोस्वामी विस्तार से परीक्षित महाराज के विषय में शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 23 से आगे पढ़ेंगे। अहम हि पृष्ठोरण्यमणो भवद्भिः रचस आत्मवाग्मोऽत्र यावन् नाभा पतन्ति आत्मा समं पतत्रिणस् तथा समं विष्णु गतिम विपश्चितः। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, इस प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस प्रकार अलग अलग पक्षी होते हैं, कुछ इतने बड़े बड़े पक्षी होते हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक चले जाते हैं, जैसे गरुड़। कुछ पक्षी एक देश से दूसरे देश तक चले जाते हैं। कई पक्षी एक नगर से दूसरे नगर तक चले जाते हैं। और कई पक्षी ऐसे होते हैं जो घर के ही आसपास में रहते हैं, जो आंगन में ही खेलते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग क्षमता के अनुसार अलग अलग भक्त भगवान का गुणगान अलग अलग स्तर पर करते हैं, और वे सभी भगवान के गुणगान में अपना सेवा को प्रदान करते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ और मैं कैसे भगवान की सेवा करूंगा, कैसे भगवान का गुणगान करूंगा। अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार हर जीवात्मा को भगवान का गुणगान करना चाहिए। और यहाँ पर उदाहरण बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति उसी प्रकार जैसे अलग अलग स्तर पर आकाश में अलग अलग पक्षी उड़ते हैं, उसी प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अनुभूति के अनुसार हर व्यक्ति को भगवान के गुणगान में लगना चाहिए। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। श्री भगवान निराकार, साकार तथा अंतर्यामी हैं। अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं, और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में श्री भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतः एवं श्रील सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है, वह उचित ही है। वास्तव में स्वयं श्री भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं, और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितनी श्री भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। तो जितना सामर्थ्य भगवान जीवात्मा को देंगे उतना ही वो उनके बारे में बता पाएगा। तो यह सूत गोस्वामी उसी प्रकार बोल रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति अनुभव के अनुसार जितना यथा प्रयास होगा उतना आपको मैं कथा सुनाऊंगा। अब आगे की बात बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के साथ ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि उनको 7 दिन के अंदर अपना देह त्याग करने के लिए परिस्थिति स्वीकार करनी पड़ी। तो अभी आगे की कथा बता रहे हैं। एकदा धनुर उद्यम्य विचरन् मृगयं वने मृगान् अनुगतः श्रान्ता क्षुदितस्त्रिशतो वृषम् जलाशयं चक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददृश्य मुनिम् आसीनं शांतं मिलितलोचनम्। राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए, और उन्हें आध्यात्मिक भूख तथा प्यास लग आई। जलाशय का पता करते हुए वे सुविख्यात समीकुमिनी के आश्रम में विष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। हरे कृष्ण। तो अभी एक बार की बात बताई जा रही है। परीक्षित महाराज जो शिकार पे निकले हुए थे और अत्यंत भूख और प्यास से
व्याकुल थे। उस स्थिति में उन्होंने एक आश्रम देखा, वह शमीक ऋषि का आश्रम था। वह आश्रम में उन्होंने प्रविष्ट किया और उन्हें देखा कि मुनि ध्यान में बैठे हुए। तात्पर्य पढ़िए संजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त की सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित की भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके भूखे तथा प्यासे न होते तो भागवत के प्रमुख अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्व जनहिताय श्रीमद् भागवत कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण। अगर ये शिल प्रभुपाद का तात्पर्य ना होता तो हम लोग क्या समझते कि देखो महाराज परीक्षित के इतना गुणगान हुआ, ब्राह्मणों ने इतना गुणगान किया, इतने 2-3 अध्याय से महाराज परीक्षित के ही बखान सुन रहे हैं और ऐसे महाराज परीक्षित को भूख प्यास से पीड़ित हो गए और मुनि का अपराध कर दिए जाके। लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य से हमको समझ में आ रहा है कि क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि ऐसे शुद्ध भक्तों के जीवन में समस्याएं या ऐसी भीषण परिस्थितियां क्यों आती हैं, क्योंकि भगवान उनके साथ कुछ बड़ा कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं। उनकी आसक्तियों से उन्हें मुक्त करके अपने पास पुनः बुलाना चाहते हैं और महाराज परीक्षित के संदर्भ में उनके माध्यम से श्रीमद् भागवत को संसार में लाना चाहते हैं। जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं, अर्जुन मोहित हो गए थे और अर्जुन उस समय पर युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो ऐसा अर्जुन जिसने अकेले ने ही द्रुपद देश में सारे कौरवों को हरा दिया था, वह पुनः लड़ने से क्यों डर रहा है? क्योंकि भगवान उसके माध्यम से गीता का संदेश देना चाहते हैं। उसी प्रकार से महाराज परीक्षित यहाँ भूख प्यास से व्याकुल उस मुनि को देखते हैं और ये परिस्थिति भगवान की इच्छा से प्रकट हुई है। कभी भी हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि महाराज परीक्षित को देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी इस तरह गलती कर बैठे। नहीं, उन्होंने जो परिस्थिति में आए हैं भगवान की इच्छा से आए हैं और अब उनके माध्यम से श्रीमद् भागवतम हम तक आएगी। प्रतिरुद्धेनेन्द्रिया प्राणा मनोबुद्धिमुपरहतम स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूत विक्रियम्। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। मुनि की इंद्रिया, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे 3 जागृत, सप्त तथा सप्तष्टि स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे।
तीन अवस्थाएं हमारी होती हैं। एक जागृत, जागृत मतलब जो हम जगे होते हैं, सुप्त मतलब जब सोए होते हैं, और सुषुप्ति जब बहुत गहन नींद में होते हैं। गहन नींद सुषुप्ति ध्यान को भी बोलते हैं कभी कभी। यहाँ जो बताया सुषुप्ति उसका संदर्भ है गहरी नींद। तो इन तीनों स्थितियों से ऊपर उठे हुए मुनि पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न थे, आत्मा के स्तर पर थे और ऐसी समाधि में बैठे हुए थे। सुमन माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था योग समाधि में थे। यह दिव्य पद तीन विधियों से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान, ज्ञान से योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की सबसे प्रामाणिक विधि अर्थात इंद्रियों को श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगाने से श्रीमद् भगवत गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा के विकसित होते हैं और हम पदार्थ के तीन गुणों के प्रभाव में आकर अपनी वास्तविक पहचान स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा को वास्तविकता के विषय में चिंतन है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने से पश्चात इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा और मन को प्राण की गतिविधियां द्वारा और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार कर दिया जाता है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति की आंतरिक क्रियाओं द्वारा अथवा इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम, साधना तथा दिव्य पद तक उठने हेतु बुद्धि के प्रयोग द्वारा अनुभव किया जाता है। यह समाधि शरीर की संपूर्ण भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। इस प्रकार पूर्ण इंद्रियों का दमन करके मन बुद्धि सबको आत्मा के ऊपर एकाग्र करके समाधिस्थ मुनि की स्थिति यहाँ पर वर्णित है। और महाराज परीक्षित ने उस समय पर सम्यक ऋषि को उसी प्रकार से देखा। विप्रकृत जटा छन्नम रौरवेन जिनेन च विश्युष्यज तालुर उदकम तथा भूतम अयाचक्त। विनोद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालु वाले राजा ने उनसे जल मांगा। हरे कृष्ण प्रभु। और इतनी ध्यानमग्न परिस्थिति कि उन्हें अपने बाह्य अवस्था का कोई होश ही नहीं था। उनकी जटाएं पूरे शरीर पे बिखरी हुई। ऐसी स्थिति पे बैठे हुए ऋषि को, जिसको अपने ही शरीर का ध्यान ना हो, उससे महाराज परीक्षित ने जल मांगा कि हमको प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। वो तो पता है कि समाधि में बैठा है, फिर भी उससे पानी मांग रहे हैं। सविता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में मुनि से जल मांगा, यह निश्चय ही दैवकृत था, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। यह इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सका। हरे कृष्ण। तो एक साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है। मान लो कोई, हम तो समाधि का इतना नहीं जानते हैं, लेकिन हमें मेडिकल परिस्थितियों का अनुभव है। मान लो कोई कोमा में है या कोई बेहोश है, उससे आप पानी मांगेंगे तो पानी थोड़ी दे पाएगा। तो इतना कॉमन सेंस तो हमें भी है। तो महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को क्या यह समझ नहीं थी कि व्यक्ति समाधि में बैठा है तो पानी कैसे देगा? लेकिन फिर भी ये जो पूरा प्रक्रिया जो चल रही है वो केवल इसलिए चल रही है कि आगे चल के श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सके। ये इसलिए उसका फाउंडेशन बन रहा है, उसकी नींव रखी जा रही है।
तो यहाँ पर उस प्रकार उन्होंने जल मांगा। आगे अलब्ध्वा तृण भूमि आदिर असंप्राप्तज्ञ सुनृता अवज्ञताम एवात्मानं मन्यमानश्च कोपः। सागरिका माता जी पढ़िए। ठीक है, मुकुल प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। आसन बैठने का स्थान जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा। इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। तो कम से कम 3 वस्तुओं से किसी भी अतिथि का स्वागत जरूर करना चाहिए। एक है आसन, बैठने के लिए आसन दे। कोई भी, चाहे राजा है तो बड़ा आसन देगा, कोई फकीर है तो छोटी स्थान, कोई कपड़ा ही बिछा करके बिठाएगा, साधारण आसन। दूसरा जल, और तीसरा मधुर वचन। ये 3 वस्तुएं तो अतिथि को देना ही चाहिए। तो राजा ने जब अपनी स्वयं की उपेक्षा देखी कि हमें तो जल भी नहीं मिल रहा है, किसी ने बैठने के लिए भी नहीं पूछा, मधुर वचन तो समाधि में बैठे बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत उनको क्रोध आया। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्मान्य शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने हेतु कुछ भी न हो, उसे चाहिए कि बैठने हेतु चटाई दे, पीने हेतु एक गिलास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। जब महाराज परीक्षित शमीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने मुनि से किसी राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, जलपात्र तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ही ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतएव उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्रवाई करना आश्चर्यजनक था। अतः स्वीकार करना चाहिए कि श्री भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा श्री भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन श्री भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपामय श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक आप म्यूट हो गए हैं अजय प्रभु। भक्त सदैव श्री भगवान के संरक्षण में रहते हैं। वो किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, श्री भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की समस्त परिस्थितियों को श्री भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। ये जो सारे तात्पर्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, इन्हें बार बार हमको पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इतने अच्छे से बता रहे हैं कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को प्यास में, भूख में क्रोध आएगा, ये तो अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित जैसे संत स्वभाव के राजा, उनके लिए ऐसी प्रतिक्रिया करना, क्रोध करना, ये तो स्वाभाविक नहीं था।
तो भी इस तरह परिस्थिति प्रकट हुई क्योंकि भगवान उनके द्वारा कोई सिद्ध कार्य कराना चाहते थे। उससे हमें समझना चाहिए कि अगर भगवान के ऊपर आश्रित कोई भक्त है, उसके जीवन में बाह्य रूप से चाहे निराशाजनक परिस्थिति हो, चाहे बाहर से बहुत उल्लासपूर्ण परिस्थिति हो, दोनों ही भगवान की कृपा है उसके लिए। भगवान के आशीर्वाद के रूप से वो हर परिस्थिति को स्वीकार करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। अभूतपूर्व सहसा शुतद्रव्यम आराधितात्मना ब्राह्मणं प्रति अभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्योर एव च। सागरिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखा तथा प्यासा बना दिया था। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस तरह, क्योंकि अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, हमारे साथ भी यह परिस्थिति होती है। भूख और प्यास जब लगती है तो क्रोध आता है, फिर भक्ति में, जप में, श्रवण में हमारा मन नहीं लगता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया कि अच्छे से प्रसाद लो, अच्छे से रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, और भक्ति भी अच्छे से करो। शुष्क वैराग्य हमारे लिए नहीं बताया गया है। तो यहाँ महाराज परीक्षित को क्रोध, द्वेष, ये सब द्वेष उनके हृदय को ग्रसित कर चुके थे और उस ब्राह्मण के प्रति उनको बहुत रोष आया। अनीता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रोध तथा द्वेषपूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी गुनहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। महाराज परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। हरे कृष्ण। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं जिनके ऊपर कभी भी दंड देना नहीं चाहिए, जैसे ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां, वृद्ध पुरुष। तो अगर ये कोई दंड भोगने के लायक हैं तो भी इनकी सजा सामान्य सजा के बराबर कभी नहीं होती। और फिर भी इस प्रकार महाराज परीक्षित उनको दंड देने के लिए तैयार हो गए ब्राह्मण को। तो इसका एक ही समाधान है इस परिस्थिति को समझने का कि भगवान की इच्छा से ही ये परिस्थिति हुई, जिसके कारण महाराज परीक्षित दंड देने के लिए तैयार हो गए। सातु ब्रह्म ऋषिरम से गता सोन उर्गम रुषा विनिर्गच्छम धनुष्कोट्या निध्या पुरम आगता। मधु माता जी पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। हरे कृष्ण। वहां से एक मरे हुए सांप को उठा करके धनुष से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। दीपिका माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया, यद्यपि वे इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्यवाही के असभ्यता से असभ्य नहीं थे। भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार अपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाए। सामान्य व्यवहार में यह अधिक
अस्वाभाविक न था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। यह भगवान की इच्छा से हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस प्रकार परिस्थिति खड़ी हो गई। महाराज परीक्षित ने गले में साधु के मृत सर्प को डाल दिया और उसके बाद अपने महल को लौट गए। एष किं निभृता शेषा कर्णो मिलिते क्षण मृषा समाधिर अहोस्वित किं नु स्यात् शत्र बंधुभिः। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का शुभांग रच रहे थे। यद्यपि वह स्थान को छोड़ करके महाराज परीक्षित वापस लौट चुके थे, लेकिन फिर भी उनके मन में यह चल रहा था संशय कि क्या वास्तव में सम्यक ऋषि समाधि में थे या फिर वह जानबूझ के हमारी उपेक्षा कर रहे थे। क्या कारण था, वह ये बात विचार करने लगे। विनीत प्रभु जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्रवाई को उचित नहीं समझा, अतः वे सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में थे या वे बहाना बना रहे थे जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े, क्योंकि राजा क्षत्रिय थे अतः पद में उनसे निम्न थे। उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि राजा का यह कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था। यह योजना तो श्री भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने हेतु बनाई थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यह योजना श्री भगवान की इच्छा से बनी थी और श्री भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यही थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इस प्रकार यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेंगे और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत होगा, जिसे श्री भगवान का ग्रंथावतार समझा जाता है। इस ग्रंथावतार से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रासलीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है। श्री भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी श्री भगवान की इस लीला को ठीक प्रकार से समझता है वह निश्चय ही संसारी काम वासनाओं से विरत हो जाता है और श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के निमित्त होती है। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब श्री भगवान की वाणी के प्रतिनिधि श्रीमद् भगवत गीता का अवतार कराने हेतु था। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर श्री भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवतम का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से शुद्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए भी बहुत कष्ट सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के जाज्वल्यमान ताप से भी कभी विचलित नहीं हुए। राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति निश्चित ही अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त श्री भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने हेतु बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतः इस प्रसंग में संपूर्ण परिस्थिति श्री भगवान द्वारा नियोजित थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर महाराज परीक्षित के विषय में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे जो शक्तिशाली राजा थे, क्षत्रिय थे, गर्भ में ही जिन्होंने ब्रह्मास्त्र के ताप को सहन किया, तो क्या वो भूख प्यास सहन नहीं कर पाए? यह परिस्थिति केवल और केवल उनकी आसक्तियां छुड़ा करके भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान का आयोजन था। और उस प्रकार
वह वहां पर विचार कर रहे हैं महल में, और इधर ब्राह्मण ब्राह्मण जहाँ रहते थे उसके आसपास क्या घटना हो रही है वह आगे सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरान बालकोर्भकै राज्ञा गहं प्रापितं ततं श्रुत्वा तत्रेदम अब्रवीत्। सोनी माता जी पढ़िए। अमेठी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वह समेक ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी। यह श्रृंगी छोटा सा बालक था, अपने सह बालकों के साथ खेल रहा था, और उन्हीं में से एक उनके मित्र ने आकर के उनको परिस्थिति बताई कि आपको पता है आपके पिता का ऐसा अपमान हुआ है और आपके पिता के गले में राजा ने सर्प डाल दिया है। तो वह बालक उस परिस्थिति को अपने मित्र से सुन रहा है। तात्पर्य मित्रविंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराजा परीक्षित ने उत्तम शासन के कारण अल्पवय बालक जो अभी अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, जो ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था, वह बालक श्रृंगी नाम से जाना जाता था और उसे अपने पिता के ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह उसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया था। लेकिन चूंकि कलियुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतएव इस अनुभव शून्य बालक ने कलियुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कलि के प्रभाव से जीवन के निम्नतम आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराजा परीक्षित हुए और इस प्रकार कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। हरे कृष्ण। यहाँ बताया जा रहा है कली का प्रथम प्रवेश इस श्रृंगी के द्वारा हुआ। कली ने इस ब्राह्मण बालक को अपने प्रभाव से कलुषित किया और ऐसे पतित ब्राह्मण के श्राप से महाराज परीक्षित सर्वप्रथम शिकार बने कली के शुरुआत के। तो उस प्रकार से वर्णाश्रम का पतन यहाँ से शुरू हुआ। अहो अधर्म पाला नाम पिवनाम बलिभुजम इव स्वामिनी अघम यदासानम द्वारपाणम सुनम इव। देवहूति प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिक शासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौरव तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढालते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहंकार से बोलना शुरू कर रहा है। देखिए ब्राह्मण का गुण है अहंकार से मुक्त, लेकिन अभी यह ब्राह्मण अपने गुण को छोड़ के क्या अहंकार से बात कर रहे हैं कि देखो ये क्षत्रिय तो हमारे रक्षक हैं, ये तो कुत्ते के समान है और ये हमारे ऊपर ऐसा व्यवहार करके चले गए। तो इस प्रकार क्रोधित श्रृंगी महाराज परीक्षित के ऊपर हो रहा है। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को बाहुओं की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने हेतु पड़ती है, लेकिन बाहुओं को सिर तथा मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि 4 वर्ण जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं, मनुष्यों के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं,
जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है, इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई न तो ब्राह्मण बन सकता है न चिकित्सक, और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था, क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और अनुचित ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवों तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है, तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्प सभ्य बालक का द्योतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब वे संस्कृति के बिना जन्मसिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ। चूंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसा कि हम आगे देखेंगे। हरे कृष्ण। तो ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई, ब्राह्मण जो समाज के मस्तिष्क होते हैं उन्हीं को अगर कली ने प्रभावित कर दिया, मस्तिष्क खराब है, तो फिर व्यक्ति तो पागल जैसे काम करेगा। तो उसी प्रकार से समाज का पतन शुरू हुआ श्रृंगी के श्राप से, और श्रृंगी ने इस प्रकार अपशब्द बोल करके महाराज परीक्षित को संबोधित करना शुरू किया। ब्राह्मणे क्षत्र बंधुर्हि गृहपालो निरूपिता, सा कथम तद्गृहे ध्वस्था सांभांडम भोक्तुम अर्हति। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते के रूप में नियुक्त हुई और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते रहते हैं। और आगे देखिए किस प्रकार से कटु शब्द बोल रहे हैं कि ये तो कुकुर के समान हैं, इन्हें घर के बाहर रहना चाहिए। पहली बात तो ये घर के अंदर आए, आश्रम के अंदर आकर के फिर खाने पीने की इच्छा रखे, तो कुत्ता अगर घर के अंदर आकर के खाना के प्रयास करेगा तो उसको तो दंड मिलना चाहिए। तो उल्टा हमको श्राप, हमको इस तरह अपमान करके चला गया। बहुत क्रोध में यह श्रृंगी बालक बोल रहा है। मुकुल प्रभु आगे पढ़िए तात्पर्य। अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असतक कार्यशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार न किए जाने का तनिक भी दुख न था। इसके विपरीत वो गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों की भांति लाक्षणिक ढंग से वेद ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की, अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह स्वामी की ही थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है, और यह हम देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक ने किया था। जिस प्रकार कुत्ते को कमरे तथा चूल्हे चौके में नहीं घुसने दिया जाता, भले स्वामी ने ही कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार न था कि वो श्रमिक ऋषि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं, और इस तरह उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। यद्यपि गलती कर रहा है श्रृंगी, लेकिन बोल इस प्रकार रहा है कि वो बहुत ही बड़ा विद्वान हो। तो उस प्रकार श्रृंगी अपने शब्दों को और तीक्ष्ण करता जा रहा है, और अभी शास्त्र से भी बोल रहा है। ये बड़ी समस्या है, गलत बोलते हैं लोग और फिर गलत रेफरेंस भी देते हैं शास्त्रों से। कृष्णे गते भगवती शास्त्रधि उत्पतगामिनम तद भिन्न से तुम अध्यायम शास्त्री पश्यत में बलम। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे। अतः
इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये वैदिक पद पे जो नौसिखियां हैं उनका लक्षण है कि भगवान को तो बड़ा प्रेम करेंगे लेकिन भगवान के प्रतिनिधियों को प्रेम नहीं करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, भगवान चले गए, अभी उपद्रव भी फल फूल रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि महाराज परीक्षित तो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। तो जैसा सम्मान भगवान को देना चाहिए वैसा ही परीक्षित महाराज को भी देना चाहिए, लेकिन उन्हीं के प्रति द्वेष कर करके ऐसे कटु वचन यह ब्राह्मण बालक बोल रहा है। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, वह अनुभवहीन बालक ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इस नियत स्थानों में कहीं भी रहने को स्थान न मिल पाया। अतएव कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक रूप में छिद्र मिल ही गया। यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की धृष्टता की। वह भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए और वे भोली भाली जनता की आध्यात्मिक आज्ञाकारिता का स्वीकार करके अपने झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे। दूसरे शब्दों में कलिक इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। हरे कृष्ण। इस प्रकार नाव में अगर एक छेद हो जाए तो नाव डुबाने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार ये ब्राह्मण बालक के रूप में छिद्र प्राप्त हो गया कलयुग को, और वह समाज की वर्णाश्रम पद्धति को नष्ट करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। और अभी ऐसे गुस्से में उसने क्या श्राप दिया वो हम थोड़ा आज पढ़ लेते हैं। इति उक्त्वा रोष ताम्रक्षो व्यवसायान ऋषि बालका कौशुकीयाप उपस्पृश्य वाग वज्रम विशर्जः। जयमाला माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्रोध से लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। हरे कृष्ण। तात्पर्य भी पढ़िए। जैसा कि श्लोक से प्रकट होता है कि जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को शाप दिया गया वे अत्यंत बचकानी थी। श्रृंगी अपने अबोध संगियों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे समस्त मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु उस अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित ब्रह्म शक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करके बहुत बड़ी भूल की। हरे कृष्ण। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह श्रृंगी बच्चों के साथ खेल रहा था, और एक खबर मिलने पे ऐसा भी नहीं कि पिताजी के पास गया हो, देखा हो, उनसे बातचीत की हो, उसके बाद कोई एक्शन, तुरंत वहीं पर खेलते खेलते वहीं जल से उठा करके शराब देने के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार बचकानी हरकत उसने की, और वर्णाश्रम में यह प्रथम बार था जब ब्राह्मण को कली ने प्रभावित किया, और उस प्रभाव में इस प्रकार श्राप वह दे बैठा। इति लंघिता मर्यादम दक्षका सप्तमे हनि दंश्यति स्वकुलंग्रारम चोदितो में तथा द्रुहम। बोल रहे हैं उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार श्राप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षित सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है।
तो बोल रहा है मर्यादा लंघिता मर्यादम, मर्यादा लंघित की है महाराज परीक्षित ने। लेकिन जब कोई गलती करता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती नहीं दिखती। यहाँ पर स्वयं यह ब्राह्मण पुत्र भी मर्यादा को लांघ रहा है, क्योंकि उसको राजा को दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात तो अपराध उसके प्रति नहीं किया गया था, दूसरी बात वह अभी पूर्ण रूप से अनुभवी नहीं था, तीसरा राजा को दंड देने का प्रजा को अधिकार नहीं होता है, और चौथा भगवान शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त महाराज परीक्षित को तो वैसे ही कर्म बंधन नहीं बांध सकते। तो उस प्रकार परिस्थिति में उनके ऊपर इस प्रकार का क्रोध करना यह किसी भी प्रकार से उचित ना था। तो ये ब्राह्मण बालक ने श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काट लेगा और उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। विनीत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में समस्त ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी प्रकार तेज रहित हो गई जिस प्रकार विषदंत तोड़ा गया सर्प। जब तक सांप में के विषदंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह केवल बालकों के लिए ही भयावना होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की संपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसी ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलित की जा रही है, जो कलयुग के वश में है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने बिना उसकी अवमानना करने का प्रयास न करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित को इस ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया और उसके कारण क्या परिस्थिति खड़ी हुई आगे हम लोग देखेंगे। यह 18वां अध्याय उस प्रकार महाराज परीक्षित के वैराग्य और उनका राज छोड़ करके नदी के तट पर बैठने का कारण बताता है। 19वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी स्वयं आकर के महाराज परीक्षित के ऊपर कृपा करते हैं, और जो सुखदेव गोस्वामी एक स्थान पर 15-20 मिनट से ज्यादा भी नहीं रुकते हैं, वह सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात रुक करके महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं। तो यह सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो श्लोक संख्या 25 का जो वो है तात्पर्य है, उसके सबसे अंत में श्रील प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है, अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। तो प्रभु जी इस शब्द का को क्यों हाईलाइट किया गया है विशेषतः? एकदम मतलब वंस अपॉन ए टाइम, वहां से अभी कथा शुरू हो रही है। अभी तक महत्व बता रहे थे। महत्व मतलब उसका इंपॉर्टेंस। अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था कि भगवान की कथा का क्या महत्व है, मैंने परंपरा से सुना है, आप एक बार सुन लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, इस तरह ये तो सुना। अभी स्टोरी शुरू हो रही है, इसलिए एकदा, वंस अपॉन ए टाइम, उस तरह। ओके, स्टोरी स्टार्ट होने के लिए उसको हाँ, उसको बताया। थैंक यू। हरे कृष्ण। मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मैं कृष्णा बुक पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि मतलब भगवान में भी काम होता है और वो भी आकृष्ट होते, और चूंकि हम उनके अंश होते हैं तो मतलब हम में भी वो होता है कुछ मात्रा में। तो मतलब भगवान में वो किस स्तर पे होता है? भगवान के अंदर जो काम है वह दिव्य आध्यात्मिक काम है, जिसके कारण वह जीवात्माओं के प्रति आकर्षण अपने हृदय में रखते हैं और जीवात्मा उनके प्रति आकर्षित होती है। लेकिन वह काम पूर्ण रूप से शुद्ध है, जिसको प्रेम भी बोला जाता है। लेकिन वही प्रेम जब भौतिक संसार में आता है तो कलुषित हो जाता है, और वह काम हमारे जीवन में क्रोध इत्यादि अनर्थों को पैदा करता है। जैसे मान लीजिए आप बाजार से बहुत कीमती
सबसे महंगी पानी की बोतल लेकर के आते हैं, मान लीजिए 200 रुपए की 1 लीटर पानी की बोतल, बहुत पवित्र है, लेकिन जब उसमें थोड़ी सी मिट्टी को आप घोल देंगे तो भले ही वो पवित्र पानी था, उसमें आपने मिट्टी घोल दी, अब वो पीने लायक नहीं रहा। तो उसी प्रकार काम वासना भगवान से आती है, वह शुद्ध होती है, लेकिन क्योंकि अब भौतिक उसमें गुणों का प्रभाव मिल गया है, रजोगुण तमोगुण मिश्रित हो गए हैं, तो अभी वह काम हमारे बंधन का कारण बन गया है। तो उस प्रकार से हमको समझना है कि भगवान के अंदर प्राकृत काम होता है, इसलिए भगवान को प्राकृत कामदेव भी बोलते हैं। लेकिन वही जब भौतिक संसार में आता है तो फिर वह जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण हो जाता है। भगवान के प्रति आकर्षण ना होके जड़ वस्तुओं के प्रति आकर्षण, उसको जड़ काम वासना बोलते हैं, और वह काम वासना बंधन का कारण होती है। ठीक है जी प्रभु, हरे कृष्ण। जय माला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान अपने भक्तों के प्रारब्ध को कम कर देते हैं, ये हमने सुना है। जैसे जहाँ अगर गर्दन कटनी होती है तो वहां सुई चुभ के वो प्रारब्ध निकल जाता है। तो प्रभु जी, क्या ऐसा होता है? और अगर होता है तो किसी भक्त का उदाहरण हम यहाँ समझ सकते हैं क्या? अनेक बार भगवान अपने भक्तों की रक्षा उस प्रकार से करते हैं, और उदाहरण हम और आप से शुरू करके महान भक्त पांडवों तक सभी उदाहरण हैं। कैसे कैसे भीषण कर्म बंधन हमें ग्रसित किए हुए हैं, और जो भक्त भगवत धाम जा रहा है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे कर्म बंधन मुक्त हो गए इसलिए हम भगवत धाम जा रहे हैं? क्या हम इस तरह बोल सकते हैं? क्योंकि आप पानी पी रहे हैं उसमें भी कर्म है, आप भोजन खा रहे हैं उसमें भी कर्म है, सांस ले रहे हैं उसमें भी कर्म है, सो रहे हैं उसमें भी कर्म है, तो मुक्त होके भगवत धाम कैसे जा सकते हैं? जब भगवान कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, हम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं जीवात्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर देता हूं, और उस समय पर वो मेरे पास वापस आता है। तो वह मुख्यतः हमको समझने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा।